रेशनल नंबर क्लास 8। आप तो जानते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है पूरे भारत में, इसलिए घर में सेफ रहें और घर से ही पढ़ाई करें और जितना जल्दी से बुक खरीद लें ताकि हम और अच्छे से बता सकें और जितना बताएं उतना होमवर्क घर में भी पूरा किया जा सके। तो थोड़ा इसमें सपोर्ट करें और सही ढंग से घर में पढ़ें सब। आज हम रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। क्लास 8 लेसन फर्स्ट जानेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे p/q के फॉर्म में 2/3, 3/4, ये सब क्या हुआ रेशनल नंबर। लेकिन इसमें कुछ नियम है। q बराबर नॉट इक्वल टू 0, q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q का वैल्यू 0 होता है जैसे 3/0 तो किसी भी संख्या के नीचे जब 0 आता है तो वह संख्या अपरिभाषित हो जाता है, इसका कोई मान नहीं रह जाता है। इसलिए रेशनल नंबर में एक बात को ध्यान रखना है कि q बराबर कभी भी 0 नहीं लिखना है। अब जाने पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था रेशनल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड परफॉर्म द 4 बेसिक ऑपरेशन। और इसमें हम जानेंगे रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड्स के बारे में और रेशनल नंबर के बारे में बहुत विस्तार से आज हम जानेंगे आज की क्लास में। रेशनल नंबर रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जाता है और p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, p और q दोनों एक पूर्णांक होते हैं, लेकिन q बराबर नॉट इक्वल टू 0, q बराबर कभी भी 0 नहीं लिखना है, लेकिन 0/3 हो सकता है। 0/3 ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन 0/3 हम 3/0 हम नहीं लिख सकते। एक ही बात का ध्यान रखना है, q बराबर 0 नहीं लिखना है। अब जानेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान, जैसे लिखा हुआ है 2/3, एब्सोल्यूट वैल्यू 2/3। इस एब्सोल्यूट साइन के अंदर कोई भी संख्या लिखा हुआ है वो हमेशा, अगर इस साइन के अंदर -2/3 तो इस साइन से बाहर निकालने के बाद संख्या क्या हो जाता है, हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। 2/3 एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हुआ कि कोई संख्या एब्सोल्यूट वैल्यू इसके साइन के अनुसार होता है। इस साइन के अंदर कोई भी संख्या लिखा हो, नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे, लेकिन इस साइन से जब बाहर आता है उसको बाहर निकालते हैं तो संख्या क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। जब 2/-3 लिखा हो और एब्सोल्यूट साइन लिखा हो -5/6 तो इस साइन एब्सोल्यूट साइन से बाहर निकले, इस साइन से बाहर आएगा क्या होगा 5/6। अब हम जानेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव। जब किसी भी रेशनल नंबर को पॉजिटिव कब कहा जाता है, इस किसी भी रेशनल नंबर को पॉजिटिव रेशनल नंबर करना है। पॉजिटिव रेशनल नंबर जानेंगे। किसी भी रेशनल नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर जो लिखा हुआ है न्यूमरेटर और नीचे
पॉजिटिव रेशनल नंबर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ पॉजिटिव, और जैसे कोई भी रेशनल नंबर लिखा हुआ है 3/2 जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। अगर इस रेशनल नंबर का 2/3 दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो, फिर भी क्या कहलाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। यदि इसका निगेटिव भी हो -3/-5, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर दोनों निगेटिव भी हो तो ये क्या कहलाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर लिखा हुआ है, इसका एग्जांपल के रूप में जानेंगे 3/5 ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, -2/-6 ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और अब हम जानेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में। नेगेटिव नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर पर डिवाइड के फॉर्म में लिखा हो और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन दोनों का साइन एक दूसरे से अपोजिट हो। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव निगेटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो इसे हम क्या कहेंगे निगेटिव रेशनल नंबर। या लिखा हुआ रह सकता है 9/4 इसे हम क्या कहेंगे निगेटिव रेशनल नंबर। मतलब इसमें ध्यान रखना है कि इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का साइन एक दूसरे से अपोजिट हो। इसका अगर निगेटिव है तो इसका क्या होना चाहिए पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव। मतलब एक साइन निगेटिव हो या एक साइन पॉजिटिव हो तो इसे क्या कहेंगे निगेटिव रेशनल नंबर। और पॉजिटिव रेशनल नंबर को जाना भी कि दोनों साइन क्या हो इक्वल हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, उसे क्या कहेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। लेकिन एक साइन निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो इसे कहेंगे निगेटिव रेशनल नंबर। अब जानेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड जैसे लिखा हुआ है -14/24, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए -14/21 7 का मल्टीपल बोथ है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 7 2 7 3 इसको लिख सकते हैं -2/3। ये क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे लिखा हुआ रह सकता है 15/25। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/-5। क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अब हम जानेंगे कोई खास प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर की कुछ खास प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में जानेंगे। प्रत्येक रेशनल किसी रेशनल नंबर को हम x मानेंगे। x कोई रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर x माने तो x 0 से छोटा भी हो सकता है, कोई भी रेशनल नंबर 0 से छोटा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर हो सकता है। कोई भी रेशनल नंबर 0 से छोटा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और 0 से बराबर हो सकता है। और ये अब हम जानेंगे सेकंड x एंड y दो कोई रेशनल नंबर है। x एंड y कोई न्यूमरेटर ऑफ x एंड y। और ये रेशनल नंबर x एंड y कोई रेशनल नंबर है। x एंड y कोई रेशनल नंबर है तो x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, x एंड y बराबर
इक्वल, एक दूसरे से एक्स बड़ा हो सकता है, एक्स छोटा हो सकता है और एक्स वाई दोनों आपस में बराबर भी हो सकता है यदि कोई तीन रेशनल नंबर दिया हुआ है। तो यदि रेशनल नंबर दिया हुआ है एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड रेशनल नंबर दिया हो तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन जेड, जेड इज ग्रेटर देन एक्स, ग्रेटर देन लेस देन कुछ भी हो सकता है। नोट में हम जानेंगे जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव रेशनल नंबर। जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, बट एक रेशनल नंबर है। जीरो से जीरो कोई संख्या निगेटिव में है, -5 इसको लिख सकते हैं लेस देन जीरो, 5 मोर देन जीरो। जीरो ना ही निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव, लेकिन क्या है, एक रेशनल नंबर है। धन्यवाद। और इसके बाद घर में इसका पूरा जो भी बुक नहीं लिए हैं बुक ले करके, और सभी अगर बुक खरीद लेते हैं तो थोड़ा समझाने में थोड़ा आसानी होगा, और सब बना करके स्टूडेंट ग्रुप में डालें जो सभी स्टूडेंट्स, और यहाँ सबको चेक किया जाएगा और सब घर में सेफ रहें और सभी जितना भी होमवर्क मिलता है उसको पूरा करें। जय हिंद।